प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम लोग बहुत बातों को लेके डिस्कस कर रहे थे। हम लोग राइट फेलो को देखते देखते यीशु को देखा, और उसका बाद रॉन्ग फेलो को देखा, देखते देखते शैतान को देखा, और उसका बाद मनुष्य को देखने के लिए शुरू किया, और ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड हम देख रहे थे। तो ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड का हम लोग 2 सेशन लिया, लेकिन ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड में फिर मैन को बोलते रहने से नहीं होता है। वोमेन इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनकाइंड। तो आज वोमेन का ओरिजिन का बारे में डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे, और ये बाइबल का आधार पे ही हम बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बाइबल का बाहर हम बात नहीं करेंगे, और जो भी है वचन में जो लिखा है उसी को ही खुलासा करने के लिए कोशिश करेंगे, और परमेश्वर हम सबको आशीष करें। तो हम डिस्कस कर रहे थे जेनेसिस 2 का 7 लास्ट टाइम। तो उसमें हम देखा कि मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। गॉड फॉर्म्ड मैन आउट ऑफ द सॉइल। तो ये हम देखा। तो आज हम देखेंगे कि वोमेन कैसे परमेश्वर ने बनाया, और वोमेन का बनाहट का बारे में हम थोड़ा देखेंगे। अभी हम देखा कि जब मैन बनाया तो मैन का अंदर ही वोमेन था, और जब मैन का अंदर वोमेन था तब मैन का ऊपर सारा अधिकार, सारा पावर था। ये हम लोग को वचन के आधार पे हम लोग देखा। तो अभी जेनेसिस का 2 का 18 को हम पढ़ के देखेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, द लॉर्ड गॉड सेड, इट इज़ नॉट गुड दैट द मैन शुड बी अलोन। इट इज़ नॉट गुड दैट द मैन शुड बी अलोन। देखो, परमेश्वर ने सब गुड 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 बोल के लास्ट में इधर बोल रहा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द मैन टू बी अलोन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें है कि मनुष्य को अकेला रहना ठीक नहीं है। यानी कि परमेश्वर ने क्या देखा मनुष्य का जीवन में? सबका संगति होता है। जब आदम को बनाया तो आदम का कोई दोस्त नहीं बनाया, कोई संगति नहीं बनाया, सिर्फ आदम बनाया। एक मैन, ओनली मैन। एंड इन द मैन ईव वाज हिडन। ईव वाज मेड इन द मैन। तो उसको क्लिबलिंग बोल सकता है, न्यूट्रल जेंडर, both men and female, male and female together in a single body, and that was the our make. परमेश्वर ने शुरू में हमको ऐसा ही बनाया। तो उसका बाद परमेश्वर जेनेसिस 2 का 18 में बोला है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर अ मैन टू बी अलोन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जेनेसिस में हम थोड़ा ज़्यादा दिन रहना चाहिए, ज़्यादा बातें करना चाहिए, क्योंकि जेनेसिस इज द बैकबोन ऑफ द बाइबल। जेनेसिस इज द हार्ट ऑफ गॉड। तो प्रभु ने क्या चाहा, क्या प्लान किया, तो प्रभु का मन जेनेसिस से पूरा पता चलता है। मैनकाइंड को किस दिशा में परमेश्वर लेके जाना चाहता था, वो जेनेसिस में पता चलता है। तो इसीलिए हम जेनेसिस में थोड़ा देर रहना अच्छा है, और जेनेसिस में रिलेटेड 2nd चैप्टर में रिलेटेड जो भी बातें आएगा तो उसी को डिस्कस करके हम जेनेसिस चैप्टर 3 में जाएगा, और धीरे धीरे आगे जाएगा, प्रभु जैसे अगुआ करता है। तो आज हम देख रहे थे कि ओरिजिन ऑफ वोमेन कहाँ से आया, कैसे हुआ, कैसे परमेश्वर ने बनाया। तो ये बाइबल के आधार पे बात कर रहा हूँ, वचन के आधार पे, और मेरा ये नहीं है, इसलिए बाइबल पढ़ के जो भी नॉलेज में आया वो आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और जो सत्य है, क्योंकि बाइबल को हम लोग सत्य मानते हैं और परमेश्वर की आवाज़ मानते हैं, परमेश्वर का पुस्तक विचार कर सोचते हैं, और ये साइंस बेस्ड किताब है। साइंस इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, साइंस को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये बाइबल का आधार पे बोल रहा है। तो 18 में क्या बोला है, लॉर्ड गॉड सेड इट इज़ नॉट गुड दैट द मैन शुड बी अलोन। तो ये बातें हमको सोसाइटी को दिखाता है। मैन इज ए सोशल एनिमल, दैट वी शुड लिव इन ए सोसाइटी, लिविंग टुगेदर, फेलोशिप को दिखाता है। और मेरा शुरुआती फेलोशिप था, रॉन्ग फेलोशिप, राइट फेलोशिप।
ठीक है, मैन इज डू फेलोशिप विथ मैन। तो ये फेलोशिप का बाद में इधर ये 18 वर्स दिखाता है। आई विल मेक हिम एन हेल्प मीट फॉर हिम। मैं उसके लिए एक हेल्पर बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। देखो, परमेश्वर ने आदम के लिए सहायक दिखाई नहीं दिया, बना तो बना दिया, फिर आदम अकेला है, मैन का अंदर औरत को छुपा के रख दिया और जो औरत फिर कुछ काम नहीं है, ठीक है। लेकिन आदम वॉज पावरफुल व्हेन द ईव वॉज हिडन विद इन द आदम। ऑल द पावर एंड ऑथोरिटी, स्पेशल ऑथोरिटी वॉज इन आदम। एंड उसी समय शैतान का इतना जुनून होते समय भी ये आदम को कुछ करने नहीं सका, ठीक है। और बाद में मनुष्य का गिरावट को दिखाई देता है कि ईव को बनाने के बाद। अब ईव को कैसा बनाया है, हम थोड़ा नीचे जाएंगे। बाकी हम स्किप कर देते हैं, 18 को पढ़ लिया, 19 20 हम स्किप करते हैं, 21 को पढ़ते हैं। देखो, एंड द लॉर्ड गॉड कॉज ए डीप स्लीप टू फॉल अपन आदम। आदम क्या हुआ, आदम को ठीक से सोने दिया। तो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हिसाब से फर्स्ट एनेस्थेसिया, क्योंकि कोई ऑपरेशन करने से होने से उसको ठीक से सुला देता है, नींद आने देता है, और वो नींद, गहरे नींद के अंदर में बड़ा बड़ा ऑपरेशन करता है और उसको घंटा घंटा सुला देता है, उसको पता ही नहीं चलता है, यू नो। तो लॉर्ड गॉड did the first anesthesia upon mankind. We can see here first anesthesia. तो इसीलिए बाइबल में बहुत सारा फर्स्ट दिखाई देगा ना, फर्स्ट एनेस्थेसिया। तो ये चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में हम जितना फर्स्ट है वो फर्स्ट चीज़ को मैं कल परसों डिस्कस करके फिर थर्ड चैप्टर में जाएगा, क्योंकि इसमें जो सेकेंड चैप्टर में जो हुआ, पहला बार हुआ, वो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है और ऐसा ही होना है, और वो हमारा जीवन में वो होना है। वो क्या चीज़ है वो हमको अभी धीरे धीरे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, गॉड, द लॉर्ड गॉड कॉज ए डीप स्लीप टू फॉल अपन आदम एंड ही स्लेप्ट। आदम सो गया, एंड ही टुक वन ऑफ हिज रिब्स, नॉट मेनी रिब्स, वन ऑफ द रिब्स, एंड क्लोज्ड अप द फ्लेश इन स्टेट देयरऑफ, क्लोज अप द वुंड। यानी कि बड़ा सर्जरी किया है। क्या सर्जरी किया है, परमेश्वर ने आदम को सोने दिया, एनेस्थेसिया, फर्स्ट एनेस्थेसिया, और उसका बाद में फर्स्ट सर्जरी, यानी कि फर्स्ट सर्जरी मनुष्य का ऊपर परमेश्वर को किया हुआ को दिखाई देता है। किसे किया, एक हड्डी, कहाँ का, रिब। तो रिब इधर होता है ना, ये इसमें रिब होता है, इधर 12 होता है, इधर 12 होता है, टोटल 24 होता है। हाउ मेनी रिब्स वी हैव, men or women, how many ribs we have? 24 ribs. 12 here and 12 here, total 24 ribs. And out of this rib, God took out one. How many? Only one. Only one. Only one rib God took out and closed the wound. Now let us see about the next verse. And the rib, God took the rib, and the rib which the Lord God has taken from man. So Lord God has taken the rib from the man, from Adam. He took from the Adam, and made he woman, and brought her unto the man. See how woman was made? Out of a bone. Very important. Out of a bone. So how man was made? Out of the soil. So there is a difference between bone and soil. So bone can resist lot many things. Bone is stronger than the soil. A bone can break the soil, but soil cannot break the bone. And bone is stronger than the soil. Now, अभी हमारा माँ बहन लोग, आप लोग सुन रहे हैं, आप अपना से विचार कर लीजिएगा कि कौन सा बातों में आप स्ट्रांग हैं, बिकॉज यू आर मेड ऑफ बोन। हाँ, आप मिट्टी नहीं है, आप हड्डी है, आप बहुत बातों में मर्द से स्ट्रांग है।
मैंने देखा बहुत औरत मर्द से स्ट्रांग है, बहुत बातों में स्ट्रांग है, बहुत बातों में स्ट्रांग है। मैंने देखा ना, हस्बैंड का टॉर्चर में स्ट्रांग, फादर इन लॉ मदर इन लॉ का टॉर्चर में स्ट्रांग, और बहुत बातों में स्ट्रांग, ठीक है। और बहुत बातों में उन लोग बर्दाश्त कर रहता है, लेकिन फिर भी बहुत बातों में बहुत कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है बोलने से अभी देखते हैं। तो रिब से बनाया, रिब से उसको बना लिया, अभी कितना कमज़ोर है हिसाब कर सकता है। ओमेन को कितना कितना हड्डी से बनाया, एक हड्डी, अभी कितना रह गया, 23 हड्डी। तो आदम का अंदर में 23 हड्डी रह गया और एक हड्डी बाहर निकल गया। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो गया, देखिए, आदम पहले क्या था, मोस्ट पावरफुल व्यक्ति था, 100% ऑफ द फुलनेस एंड ऑफ द इमेज ऑफ गॉड था। तो अभी एक हड्डी निकल गया, तो अभी आदम का कमजोरी क्या है, 1/24 कमजोर हो गया। हाँ, 1/24 कमजोर हो गया, यानी कि 24 से एक निकल गया, एक पॉइंट कमजोर हो गया, 1/24। अभी ईव कितना कमजोर हो गया देखो। हाँ, ईव कितना कमजोर है, हाँ, ईव 1/24, 23/24 कमजोर हो गया। हाँ, ईव कितना कमजोर है, 23/24, यानी कि ईव का पास आदम का बराबर होने के लिए 23 हड्डी चाहिए। आदम को परमेश्वर का बराबर फुलनेस में होने के लिए एक तो चाहिए, एक कमजोर है, एक हड्डी जब तक उसका अंदर में फिट नहीं होता है तब तक वो परमेश्वर का स्वभाव और स्वरूप में नहीं बन सकता है। इनकम्प्लीट। नाउ मैन इज इनकम्प्लीट, फीमेल इज इनकम्प्लीट। सो इन दिस इनकम्प्लीटनेस वोमेन इज ए वीकेस्ट वेसल, वीकर वेसल देन मैन। मैन का कंपेरिजन में बहुत वीक, 23 टाइम्स वीक, इतना वीक है मैन। चलो अभी ये हो गया, लेकिन फिर भी उसका बनावट क्या है, हड्डी है, मिट्टी नहीं है। तो इसलिए वो बहुत बातों में मैन से स्ट्रांग है। बच्चा जन्म देता है, फिर भी हस्बैंड का साथ ही रहता है। हाँ, हस्बैंड कितना गाली देता है, इतना काम करता है, फिर भी करते रहता है। हाँ, ठीक है, मर्द करता है लेकिन अलग है। हाँ, तो उन लोग का बहुत हड्डी का बनावट है, यानी कि टॉलरेंस उन लोग का पास मर्द से भी ज़्यादा है बोलने से। हाँ, तो बोलता तो ज़्यादा है लेकिन ना होने से भी ना बोलने वाला। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, दोनों मिस्टर एंड मिसेस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरा का बिना पूरा नहीं होता है। अभी झगड़ा जो होता है ना, अभी शादी का बाद में मैम आएगा, इसमें शादी का रिलेटेड होता है, इसलिए मैरिज का बारे में हमको बोलना पड़ेगा कल परसों, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अभी फिर पढ़ते हैं। अभी ओमेन तो बना लिया, परमेश्वर ने ओमेन बना लिया। अभी एंड द रीप, हाँ वो तो बना लिया ना, एंड 22 को पढ़ते हैं। एंड द रीप व्हिच द लॉर्ड गॉड हैज टेकन फ्रॉम मैन मेड ए ओमेन and brought her to the man. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken of man. तो ओमेन का नाम क्या है, हड्डी में से हड्डी, मांसों में से मांस, तो वो है हमसे बनाया हुआ है ओमेन। ओमेन कहाँ से बनाया है, मैन से बनाया। अभी देखो, ये जो ईव को लेकर आया आदम का पास, तो ये क्या हो रहा है असली में ये पहला मैरिज, पहला शादी हो रहा है, फर्स्ट मैरिज हो रहा है। हाँ, तो जब भी ओमेन को बनाया, ओमेन को बना के पहला शादी कराया आदम का साथ। इसलिए आदम का 8वां दिन का पहला गिफ्ट क्या है, एक ओमेन, हेल्पर। अभी क्या होता है, ओमेन किसके लिए बनाया, आदम को हेल्प करने के लिए बनाया। तो इसीलिए फिर इसमें फैमिली आ जाता है।
आदम और ईव दोनों मिलके फिर फैमिली आ जाता है ना, बच्चा आ जाएगा, उसका पास आ जाएगा, प्रोडक्शन होगा, जिन्हें संसार हो जाएगा। तो इसलिए फैमिली का भी इधर जन्म हो रहा है, मैरिज का भी इधर जन्म हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फैमिली के बारे में इधर रहते हुए बात करना पड़ेगा, और मैरिज का बारे में इधर से ही बात करना पड़ेगा, और इधर से हम लोग आगे मैरिज और फैमिली का बारे में बात करके तब हम चैप्टर 3 में जाएगा। हाँ, तब चैप्टर 3 से लेके कुछ कुछ होगा। इसलिए जितना कंसर्न चैप्टर में कंसर्न रिलेटिव बातों को लेके हम आगे जाने से अच्छा है कि परमेश्वर का मेन विचार इधर पता चलता है। तो क्या होता है, हार्दी आदम हार्दी को लेके ईव को बनाया। अभी जब शादी का बात बोलेगा तो इसका विषय में और भी डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी क्या हो गया, आदम कमजोर है। आदम एक्चुअली 100% गॉड का इमेज में अभी नहीं है। जैसे चैप्टर 1 का 26 में बनाया था, सारा अधिकार दिया था, वो अधिकार से अभी 1% आदम कमजोर है, लेकिन फिर भी इतना कमजोर तो नहीं है कि ईव का जैसा। अभी क्या हो गया, इसमें एक समझने का बात है, जो आदमी लोग झगड़ा करते रहता है फ्यूचर में। हाँ, मैं शादी करूँगा तो मेरा जैसा होना चाहिए, ये सबसे गलत है। हाँ, सबसे गलत नॉलेज नहीं होने का कारण आदमी लोग ऐसा बोलता है। हाँ, लड़की शादी करेगा तो किसका जैसा होना चाहिए, मेरा जैसा होना चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स अनफिट मैरिज। मैरिज सब कैसे हो सकता है, मेरा पास जो नहीं है, मेरा हड्डी जो निकल गया औरत का पास गया, औरत बनाया, मेरे हड्डी से, एक हड्डी से निकल के एक औरत बनाया, यानी कि मेरा जो नहीं है वो मेरा औरत का पास है। यानी कि वो औरत मेरे से मिलना जुलना मेरे कैरेक्टर का हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि मेरे से निकल के वो बाहर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो ओमेन, उसका जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर फिर हमारा जीवन में हमारा पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे से निकलने वाली चीज़ है ना, फिर वो मेरा अंदर कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। हाँ, है ना। तो ये हो गया मतलब फिटनेस का बात। इफ आई एम टू बी फिट, then my wife must come to me, then I shall be fit like God, then I will have the power like God, to deal everything. तो इसीलिए मिस्टर एंड मिसेस का यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ को लेके ही तो शैतान पीछा लगता है, और हम लोग शैतान का पीछे का बाद में बात करेगा। अभी शैतान का बात नहीं कर रहा है, अभी ये जो है ना, अभी चैप्टर 2 का ओमेन का बाद तब शैतान का काम का बारे में हम लोग बात करेगा। फिर ओमेन का ही ओरिजिन को मालूम नहीं है, फिर शैतान किसका साथ ज़्यादा लड़ता है, मेन का साथ कम लड़ता है, ओमेन का साथ ज़्यादा लड़ता है। तो उसको देखने के लिए हमको मेन का ओरिजिन को जानना पड़ रहा है, तो इसीलिए ओमेन का ओरिजिन जानना पड़ रहा है। इसलिए आज हम ओमेन का ओरिजिन जान रहा है। इसलिए ओमेन कहाँ से बनाया है, हड्डी से बनाया हुआ है। तो इसलिए ओमेन अलग है। ओमेन क्या है, मर्द से निकला हुआ एक पार्ट है, फिर उसका बिना मर्द कंप्लीट नहीं है, और मर्द का बिना फिर औरत कंप्लीट नहीं है। इसीलिए औरत अकेला करेगा सोचने से, हस्बैंड साथ नहीं देने से फ्लॉप हो जाएगा, और हस्बैंड जितना करो सोचो हो, ओमेन साथ नहीं देने से फ्लॉप हो जाएगा। फिर दो एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा, हाँ, परमेश्वर का वचन फुल हो जाता है। बोलता है ना, जहाँ दो व्यक्ति एक ही मन का होता है, एक ही बातों को बोलता है, वो पृथ्वी में जो बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, पृथ्वी में जो खुलेगा स्वर्ग में खुला जाएगा। ये बातें किसके लिए है, हाँ, मैथ्यू 18 का 19 में जो है वो किसके लिए है, मिस्टर एंड मिसेस के लिए है। इसलिए मिस्टर एंड मिसेस का यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये दो हड्डी एक साथ में नहीं मिलता है ना, तब तक यूनिटी में होता ही नहीं है, यूनिटी होगा ही नहीं, परमेश्वर का स्वभाव स्वरूप में होगा ही नहीं, सामर्थ्य होगा ही नहीं। ये बहुत सीक्रेट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका बाद में और हम और डिस्कस करेंगे। अभी हम लास्ट वर्स पढ़ के देखेंगे। अभी इसमें मैरिज का बात है। मैरिज कैसे होना है, हाँ, परमेश्वर ने कैसे मैरिज कराया, हड्डी में से हड्डी, ऐसा मैरिज होना चाहिए, हड्डी में से हड्डी होना चाहिए, यानी कि मेरा शरीर से मेरा शरीर, यानी कि मेरा वंश से होना चाहिए, आउट ऑफ माई ओन कुटुंब, आउट ऑफ माई ओन कम्युनिटी, ऐसा शादी होना चाहिए। हड्डी में से हड्डी, दूसरा हड्डी को लगाने से नहीं होना, हाँ, दूसरा का हड्डी यानी कि शेर बाघ भालू का हड्डी लगाने से तो नहीं होगा ना,
तो क्या है, क्लोज हार्दिक को साथ होना है, क्लोज हार्दिक। तो इसलिए मैरिज आ जाता है ना। पहला मैरिज तो परमेश्वर ने कराया, परमेश्वर का उपस्थिति में मैरिज करना चाहिए। और क्या होता है मैरिज का बारे में फिर हम थोड़ा सा कल सेशन लेगा, परमेश्वर इच्छा होने से। तो अभी मैरिज का हो गया, मैरिज हो गया। मैरिज होने का बाद में क्या हो गया, हम ये पढ़ते हैं 24 पढ़ते हैं। आदम ने बोला कि मैं, ये मेरा ही है, मेरा शरीर में से शरीर है, 23 वर्ष में। तो 24 में बोला, परमेश्वर ने बोला है, देयरफॉर शैल ए मैन लीव हिज फादर एंड हिज मदर एंड शैल क्लीव अनटू हिज वाइफ एंड दे शैल बी वन फ्लेश। देयरफॉर, इसलिए मर्द और औरत क्या होगा, एक ही हो जाएगा, एक ही आदमी होगा, क्योंकि उन लोग एक ही है, एक ही है ना। तो इसलिए हमारा मायकी मेरा साथ, हम दोनों एक है। क्यों? मेरा में से हृदय को निकालते हुए उसको बनाया है। तो वो जब मेरा अंदर में आ गया तो फिट हो गया, तो हम दोनों एक हो गया। जब हम दोनों एक हो गया तो मेरा माँ भी आउट, मेरा पिताजी भी आउट, उसका माँ भी आउट, उसका पिताजी भी आउट। यानी कि गॉड लव्स द न्यूक्लियर फैमिली। शादी हो गया तो बस मिस्टर एंड मिसेस, नया जिंदगी। कोई जॉइंट फैमिली का परमेश्वर इनकरेज नहीं करता है। इसलिए माँ को भी छोड़ेगा, पिता को भी छोड़ेगा, सबको छोड़ेगा, फिर ये दोनों एक होगा। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। इसलिए शादी हो गया तो न्यूक्लियर फैमिली होना है, ये वचन के आधार पर प्रभु चाहता है। ठीक है, इसलिए मैरिज का बारे में हम कल कोशिश करेगा बात करने के लिए। हाँ ठीक है, उसका बाद हम जेनेसिस 3 में जाएगा, और जेनेसिस 2 में हम मैरिज और फैमिली के बारे में बात करेगा। क्योंकि मैरिज परमेश्वर ने शुरू कराया इधर। तो परमेश्वर ने क्या चाहा, हार्दी में से हार्दी को शादी करना है। ठीक है, और मैरिज को लेके थोड़ा सा बात करेगा कल, कैसे दुनिया में मैरिज हुआ था, तो उसको हम कल बात करेगा, मैरिज को लेके बात करेगा। उसका बाद फैमिली, यानी कि शादी हो गया तो दोनों अलग हो गया ना, तो इसमें फैमिली आ जाता है। उसका बाद फैमिली क्या है, ये दोनों बातों को डिस्कस करके हम 3rd चैप्टर में चला जाएगा, शैतान का कामों को हम देखेंगे। तो शैतान काम देखने का पहले हमको ये देखना जरूरी हो गया, चैप्टर 2 का अनुसार, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। Then I will come tomorrow with marriage. Then day after tomorrow, if God permits, then I will come with family. So God bless you, keep you, guide you, protect you, and thank you very much for being with me. Amen.